हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसफिट टॉक्स। तो आज हम लोग बात करेंगे एडटेक इंडस्ट्री के बारे में एंड हम लोग फोकस करेंगे इंडियन स्टार्टअप एडटेक इंडस्ट्री को लेकर। तो हमारा जो मेन फोकस होगा इस वीडियो का इज टू अंडरस्टैंड द एडटेक इंडस्ट्री कि एडटेक इंडस्ट्री में क्या क्या कवर होता है एंड एडटेक इंडस्ट्री किस तरीके से फंक्शन करती है और एडटेक इंडस्ट्री का कब इंडियन मार्केट में बूम आया, कब चेंजेस आए, कब हम लोगों ने इंडियन एडटेक इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज किया। एंड थोड़ा सा पास्ट में जाके ये भी देखेंगे कि कब से टेक इंडस्ट्री का थोड़ा सा राइज आया। वी विल सी स्टैट्स ऑफ फ्यू बिग प्लेयर्स, सो स्टे विद अस टिल द एंड। तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भी समझने के लिए कि वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है पास्ट कुछ डिकेड्स में या पास्ट कुछ सेंचुरीज में। अब हमें याद हो जब अपने महाभारत रामायण देखा था, हम लोग देखते थे कि बच्चे गुरु के घर जाके रहते हैं, वहीं पर वो सारा अपना पढ़ाई करते हैं, वहीं पर कुछ साल बिताते हैं, पूरी अपनी एजुकेशन सिस्टम वहीं से लेते हैं। उसका एक की फीचर ये होता है कि स्टूडेंट और गुरु एक ही जगह पर रहते हैं। उसके कुछ बेनिफिट्स होते थे, जैसे कि एक पूरा एक्सपीरियंस वाली लर्निंग मिलती थी, ना कि बुकिश वाली सिर्फ पढ़ाई। बुक से भी पढ़ाई होती थी उस टाइम पे, डिफरेंट बुक्स होती थी। बट एक ही होता था कि एक्सपीरियंस के साथ आपको सीखने को मिलता था, उसके साथ आपको एक इंडिविजुअल फोकस भी मिलता था। अगर आपको याद हो कि जैसे गुरु सिर्फ अर्जुन को बता रहे हैं कि भाई तेरी ये स्ट्रेंथ है, तू इस तरीके से काम कर, तू वो कर, तू इस तरीके में अच्छा है, या यू आर गुड इन फोकसिंग एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। बट उस टाइम तक यही होता था कि सब एक ही जगह जाते थे, गुरु के घर रहते थे और वहीं पर पढ़ाई करते थे। तब तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता था कि कोई बहुत बड़ी क्लास है, हम लोग सुबह जा रहे हैं और शाम को वापस आ रहे हैं। वो धीरे धीरे करके हमारा वो बिल्डिंग सिस्टम आया, जब हम लोग अपने घर से स्कूल जाते हैं और हम अपनी नर्सरी से पढ़ाई शुरू करके 12th तक अपने स्कूल में पढ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड्स में पढ़ाते थे, हम लोग ब्लैक बोर्ड में पूरी पढ़ाई करते थे। वहाँ पर हमारा आगे गुरुकुल सिस्टम खत्म हो गया था या बहुत ज़्यादा फेड हो गया था। उसके बाद भी थोड़े बहुत गुरुकुल्स या थोड़े बहुत आप हॉस्टल्स वगैरह को ऐसे से कंपेयर कर सकते हो। बट 70-75% हमारी एजुकेशन हमारी बिल्डिंग सिस्टम में होने लगी थी, जहाँ पर हम लोग स्कूल में जा रहे हैं और स्कूल में जाके ही पढ़ाई कर रहे हैं। उसका एक बेनिफिट ये एक होता था कि हम लोग वापस आके अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते थे, और साथ में हम लोगों को स्कूल की लर्निंग के साथ साथ और भी चीज़ें फैमिली की और ये सब चीज़ें भी सीखने को मिलती थी। अब उस टाइम पे सिर्फ जो एजुकेशन हमारी रही वो बेसिकली ब्लैक बोर्ड्स और जो टीचर हम लोगों को पढ़ा रहे हैं वैसी ही रही। हम लोगों ने ना ही कोई ऐसा टेक्नोलॉजी देखते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 1980 से लेकर कुछ 1995 और 2000 तक के टाइम की। 2000 के बाद तो हमारा धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी ने इवॉल्व करना शुरू कर दिया था, जहाँ पर प्रोजेक्टर्स पे भी पढ़ाई शुरू हो गई थी और हमारे ऑटोमेटेड बोर्ड्स भी आ गए थे कि लोग कंप्यूटर से अपनी स्क्रीन के ऊपर लिख रहे हैं और वो प्रोजेक्टर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। बट ये सब टेक्नोलॉजी 2000 से पहले नहीं थी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 टिल 2005, 2010, 2015 हमारा एडटेक सिस्टम वाज इवॉल्विंग अराउंड थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट्स हो रही थी कि हाई फाई तरीके से पढ़ाई हो सकती है, या फिर आप नए नए प्रोजेक्टर्स देख रहे हो, बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में टीचर्स ने पढ़ाना शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। कोई ऐसा नया कोई इनोवेशन या वगैरह ये सब नहीं आया था। हमारा इनोवेशन एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ इन एजुकेशन सिस्टम या इन एडटेक सिस्टम आया है आफ्टर 2015 और 2016, जहां से हमारी एक एडटेक इंडस्ट्री बिल्ड हुई है। उससे पहले तो एडटेक को कोई इंडस्ट्री मानता ही नहीं था, उससे पहले तो चल रही है गाड़ी चल रही है। उसके बाद कहीं जाके हमारा 2018-19 में हमारी एडटेक इंडस्ट्री को थोड़ा सा रिकग्निशन मिला है। वैसे रिकग्निशन तो मिल ही गया था, बट एक रिकग्निशन का स्पेसिफिक रीजन भी था। एंड वो स्पेसिफिक रीजन था कि जो 2019 और 2020 में हमारी लाइफ में आया कोविड, जहाँ पर स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिस में एक बहुत बड़ा चेंज आया। स्कूल्स में सबसे बड़ा चेंज ये आया, स्कूल्स बंद हो गए, बच्चे घर पे बैठ गए, बच्चे घर पे ही बैठे हुए हैं, उनको सिर्फ पढ़ाई अब ऑनलाइन ही एक ऑप्शन था। और दूसरा एक चेंज ऑफिस में ये आया कि 40% ऑफ द एम्प्लॉयज़ को ऐसा था कि उनकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई थी। बिकॉज आपको वर्क फ्रॉम होम करना है और इतने ज़्यादा आपको घर से ही काम करना है, तो आपको टेक्नोलॉजी का लेवरेज लेना बहुत ज़रूरी था। और उस पेंडेमिक की वजह से एक अपस्किल की रिक्वायरमेंट आ गई थी कि 40% ऑफ द एम्प्लॉयज़ को अपस्किल करना ही पड़ा। तो वो एक कोविड की वजह से एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला एडटेक इंडस्ट्री को, जहाँ पर हमने एक बहुत ही, एक बोलते हैं ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी इन स्टार्टअप्स एंड स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एडटेक। और फिर आता है असली बूम एडटेक इंडस्ट्री के अंदर। फिर क्या था, आप डेली न्यूज़ खोलो एंड डेली यू गेट टू हियर अ न्यू थिंग अबाउट एडटेक इंडस्ट्री।
कि 2022 में एडटेक इंडस्ट्री ने $2.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उठाया, एंड देन वही इन्वेस्टमेंट 2021 में $4.7 बिलियन की हो गई है। फिर उसके बाद बहुत 2 साल से मर्जर्स हुए, बड़े बड़े प्लेयर्स ने छोटे छोटे प्लेयर्स को एक्वायर किया। बायजूस वॉज द टॉप प्लेयर जो सबको एक्वायर करे जा रहा था। एंड उसके बाद एक बहुत ही एक न्यूज़ सिर्फ मार्केट में ये थी कि 2020 बहुत स्ट्रांग था, 2021 उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, 2022 और भी स्ट्रांगर होगा। और इस कोविड ने पूरा का पूरा एडटेक इंडस्ट्री का केस हिला दिया। एंड 2021 में 3 यूनिकॉर्न्स ऑलरेडी आ गए थे, वेयर दे रेज $4.7 बिलियन। तो कहते हैं ना कि जैसे हर इंडस्ट्री का एक बूम पीरियड आता है, एक राइज होता है, तो उसका फिर फॉल भी तो हो गई। तो एक बार ना 2019 से लेकर 2023 की प्रोग्रेस देखते हैं, फंडिंग समझते हैं एडटेक इंडस्ट्री में कितनी फंडिंग उठाई थी। तो 2019 में इंडियन एडटेक इंडस्ट्री ने $0.44 बिलियन की फंडिंग उठाई थी, जो कि होते हैं 3500 करोड़ रुपए। और वही 2020 में 3500 करोड़ से बढ़कर हो गया था 17,000 करोड़, विच इज $2.2 बिलियन। एंड देन उस टाइम पे कोविड बूम पे था, और 2021 में वही फंडिंग $2.2 बिलियन से बढ़ के हो गई थी $4.7 बिलियन, जो कि होते 36,000 करोड़ रुपए। बट 2021 एक वो पीरियड था जहां पर कोविड थोड़ा थोड़ा स्लो हो रहा था, वापस से स्कूल्स खुल रहे थे, कॉलेजेस खुल रहे थे, और सब लोगों ने वापस जाना शुरू कर दिया था। और जो एक यूज़र्स में बूम आया था ना, कि बहुत सारे एडटेक जो ऑनलाइन ऐप्स आई थी उनमें यूज़र्स एकदम से बढ़ गए थे, उनमें हमने बहुत ही ज़्यादा एकदम से डाउनफॉल भी देखा, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट फंडिंग में भी आया। जो फंडिंग 4.7 थी 2021 में, वही रिड्यूस होकर 2.9 बिलियन हो गई थी 2022 में, और वही रिड्यूस होकर 0.71 रह गई थी 2023 में। सो जो हमने एक बूम देखा था 2019 से कि एकदम से यूजर्स बहुत ज़्यादा ग्रो हुए, वो 2023 तक रिड्यूस होते चले गए। और जिनको भी मोटी मोटी फंडिंग मिली थी, जो यूनिकॉर्न्स डिक्लेयर हो गए थे, उनकी वैल्यूएशन में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया था। बट एक ये था, जो एक फेज था जहाँ पर हमने बहुत ही ज़्यादा राइज भी देखा, फॉल भी देखा। बट इसका मतलब ये नहीं था कि 2023 के बाद एडटेक इंडस्ट्री ख़त्म हो गई थी। एडटेक इंडस्ट्री में हमने देखा कि एक सैचुरेशन पॉइंट आया, बट स्टिल बहुत सारे आर्टिकल्स आए, बहुत सारे फीडबैक्स और इंटरव्यूज भी हम लोगों ने देखे, जहाँ पर उन लोगों ने बताया कि व्हाट नेक्स्ट। एंड गेस आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा गेस तो कर ही लिया होगा। सो एडटेक इंडस्ट्री में भी व्हाट इज गोइंग टू रूल इज गोइंग टू बी एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो हमारी आज की डेट में ऐप्स हैं और जो एडटेक इंडस्ट्री है, दैट इज़ गोइंग टू टेक अ रेवोल्यूशनरी टर्न। मैंने इतनी सारी नई ऐप्स को अभी हमने इन्वेस्टिगेट किया है, इतना रिसर्च किया है, एंड वी हैव बीन फाइंडिंग फ्यू ग्रेट एग्जांपल्स जो कि एडटेक इंडस्ट्री को बदल देंगे। सो जो आपने अभी डाउनफॉल देखा है वो 2024 एंड 2025 एंड कमिंग ईयर्स में इट इज़ गोइंग टू एक्सप्लोड। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं विच वी वांट टू शेयर, बट हम इस वीडियो को यहीं तक लिमिटेड रखेंगे। एंड इसके नेक्स्ट वर्जन में, जो कि एडटेक का ही होगा, उसके अंदर वी विल एक्सप्लेन कि हमारा एडटेक इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा होगा। सो आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज टू स्टे एक्टिव ऑन द चैनल, एंड वीडियोज़ को प्लीज़ फॉलो करना। एंड हाँ जी, नीडलेस टू से प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल्सो लाइक आवर वीडियोज़। एंड आपको जो भी आपका फीडबैक लगता है, प्लीज़ फील फ्री टू लीव अ कमेंट एंड शेयर योर थॉट्स। तब तक के लिए आई विल जस्ट से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे कनेक्टेड। बाय गॉड हम लोग फाड़ देंगे, बहुत सारा कंटेंट है व्हाट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय।